Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about histology of blood vessels. Histology means which type of cells, which type of tissue involved in the formation of blood vessels. आर्टरी के फॉर्मेशन में, वेन्स के फॉर्मेशन में, कैपिलरीज के फॉर्मेशन में किस तरह के सेल्स, किस तरह के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं. Clear? So that is the histology. See, blood vessel hollow tubular structure होता है like this, and they are mainly three types blood vessel. That is artery, vein, and capillaries. But we know from heart systemic aorta arise, and systemic aorta divide and form the artery divide and form the arteriole divide and form the capillaries, that is the network of capillaries, and network of capillaries unite to form the venules unite to form veins, and veins unite to form vena cava, and vena cava carry the deoxygenated blood from different parts of the body and carry to the heart. Clear? So these are the blood vessels, but main blood vessels, that is the artery, veins, and capillaries. See, this is the TS of artery, transverse section of artery, and this is the transverse section of vein. Here we can see three main wall in the blood vessel, artery and vein. पहला जो वॉल है, पहला जो लेयर है ब्लड वेसल में, इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो आउटर मोस्ट होता है, सबसे ऊपर होता है. क्लियर? सो ट्यूनिका एक्सटर्ना, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द ब्लड वेसल. ट्यूनिका एक्सटर्ना को हम ट्यूनिका एडवेंटिसिया भी बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिसिया. और ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये आर्टरी में कंपैरेटिवली लेस डेवलप होता है. डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना लेस डेवलप है कंपेयर टू द वेन. वेन में देख रहे हैं ये ज्यादा थिक है. सो ट्यूनिका एक्सटर्ना मोर डेवलप इन वेन एंड लेस डेवलप इन आर्टरी. क्लियर? ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है कि व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना होता है, येलो इलास्टिक फाइबर से बना होता है. क्लियर? और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है, ये ब्लड वेसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है. और ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रिवेंट करता है ओवर डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल. क्लियर? तो ये ब्लड वेसल ज्यादा डायलेट ना हो जाए, इसको रोकता है, इसको प्रिवेंट करता है ट्यूनिका एक्सटर्ना. क्लियर? And tunica externa supplied by, lined by nerves, that means nerve cells, and vasa vasorum. जो आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल का, ये नर्व सेल से, न्यूरॉन से लाइंड बाई होते हैं, सप्लाइड होते हैं. क्लियर? और इसमें वासा वैसोरम प्रेजेंट होता है. वासा वैसोरम मीन्स ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का ब्लड वेसल, मतलब वासा वैसोरम ऐसा ब्लड वेसल है जो बड़े ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है. जो टिश्यूज है, जो सेल्स हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना में, उनको ऑक्सीजन, उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम वासा वैसोरम करता है. इसीलिए वासा वैसोरम को हम ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल बोलते हैं, क्योंकि ये बड़े ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है. क्लियर? सो ट्यूनिका एक्सटर्ना सप्लाइड बाय द, लाइंड बाय द नर्व सेल्स एंड वासा वैसोरम, एंड देयर फंक्शन प्रिवेंट ओवर डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल and provide mechanical support to the blood vessel, strength to the blood vessel, and they are made up of white collagen fibers and yellow elastic fiber, and they are more developed in veins and less developed in artery. Clear?
So that is the first wall, first layer of the blood vessel. See next, middle wall, middle layer of the blood vessel is known as tunica media. जो बीच का वॉल होता है, बीच का जो लेयर है ब्लड वेसल का, उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका मीडिया. ये कैसा होता है? मिडल होता है. ओके. और ये जो ट्यूनिका मीडिया है, ये आर्टरी में वेल डेवलप्ड होता है, थिक होता है. देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग डायग्राम में, ये जो ब्लू से बनाया हुआ है ये है ट्यूनिका मीडिया, और ये ज्यादा डेवलप्ड है, मोर थिक है आर्टरी के केस में कंपेयर टू द वेन. देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्यूनिका मीडिया है वो लेस डेवलप है, कंपेरेटिवली थिन है टू द आर्टरी. सो ट्यूनिका मीडिया इज थिक, मोर डेवलप्ड इन आर्टरी कंपेयर टू द वेन. सी हियर, ये जो ट्यूनिका मीडिया है, जो मिडल लेयर है ब्लड वेसल का, ये स्मूथ मसल सेल्स से बना होता है, स्मूथ मसल सेल्स का बना होता है, और एलो इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है. क्लियर? सो ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ कंटेन स्मूथ मसल सेल्स एंड एलो इलास्टिक फाइबर. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया वेल डेवलप्ड है, थिक है, इसीलिए ये ब्लड वेसल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. इसीलिए जो आर्टरी है वो ज्यादा इलास्टिक होता है कंपेयर टू द वेन. आर्टरी more elastic compared to the vein because of the presence of well developed thick layer of tunica media, which is made up of smooth muscle cell and elastic fiber. Clear? See next, that is innermost wall or layer of the blood vessel, that we say tunica interna. tunica interna क्या है? innermost है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दैट इज द ग्रीन से मैंने बनाया हुआ है ये लेयर, ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट है. यहाँ पे भी देख सकते हैं. तो जो ट्यूनिका इंटरना है ये आर्टरी में वेल डेवलप्ड होता है, मीन्स कंपेरेटिवली वेन्स ज्यादा डेवलप होता है, थिक होता है, और वेन्स में लेस डेवलप होता है. देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ग्रीन है रीजन, ये लेस डेवलप है, थिन है कंपेयर टू द आर्टरी. आर्टरी में थिक है और डेवलप्ड है कंपेयर टू द वेन. तो ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट वॉल है ब्लड वेसल का, और इस ट्यूनिका इंटरना के दो पार्ट्स होते हैं, दो लेयर होते हैं. जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं हम इलास्टिक मेम्ब्रेन. यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस लेयर इज द इलास्टिक मेम्ब्रेन. ये जो ग्रीन से है ये क्या है? इलास्टिक मेम्ब्रेन है. और इलास्टिक मेम्ब्रेन आर्टरी में ज्यादा डेवलप है कंपेयर टू द वेन्स, आर्टरी में थिक है कंपेयर टू द वेन्स. और जो इनर लेयर है ट्यूनिका इंटरना का, इसको हम इंडोथीलियम बोलते हैं. क्लियर? इंडोथीलियम. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं दिस रेड लाइन, दिस रेड स्ट्रक्चर इज द इंडोथीलियम. रेड वन इज द इंडोथीलियम. तो इस तरह से 3 डिफरेंट लेयर्स आर वॉल प्रेजेंट होते हैं इन द आर्टरी एंड वेन. आउटर मोस्ट को बोलते हैं हम ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल को ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट को ट्यूनिका इंटरना. सी हियर, इस स्पेस को बोलते हैं हम ल्यूमेन. तो जो आर्टरी में नैरो ल्यूमेन होता है, डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग कंपेयर टू द ल्यूमेन. तो यहाँ पे आर्टरी में ल्यूमेन नैरो है कंपेयर टू द वेन. वेन में ल्यूमेन वाइडर है. क्लियर? सो डायमीटर ऑफ ल्यूमेन इन वेन वाइडर एंड डायमीटर ऑफ ल्यूमेन इन आर्टरी नैरो. क्लियर? से ये जो ट्यूनिका इंटरना है इसका जो आउटर लेयर था दैट इज द इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये किससे बना है? ये बना है येलो इलास्टिक फाइबर से. और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज ट्यूनिका इंटरना का, जिसको हम इंडोथीलियम बोलते हैं, ये एक्चुअली बना होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का. क्लियर? सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ दैट इज द इंडोथीलियम है. क्लियर?
और इसी इंडोथीलियम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द टीएस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कैपिलरी, और कैपिलरी में सिर्फ एक ही वॉल प्रेजेंट है एंड दैट इज द इंडोथीलियम विच इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम। सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम का मतलब है स्टूडेंट सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस इपिथीलियम सेल्स, सिंगल लेयर, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम, और इसे सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम को हम इंडोथीलियम बोलते हैं। और ये जो सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम की जो सेल्स हैं ये डबल लेयर्ड नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन पे लाई करता है, और इसको बोलते हैं हम क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? तो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल सेल्स lay on the basement membrane, that is the non-cellular double layer membrane. So this is the TS of capillary. Capillary we know that is the thinnest होता है, इसका जो वॉल का डायमीटर है वो क्या है, थिनेस्ट है, फाइनेस्ट है, और सबसे ज्यादा थिक होता है कंपेरेटिवली आर्टरी, और दैट इज देन द वेन। क्लियर? ओके, सो once again I recap in brief the histology of the